अरे राहुल भामरा जी, हरिहर। तो आज आप क्या हमें बता सकते हैं कि क्या है नाम जप? नाम जप बहुत ही बड़ा विषय है। वैसे तो अगर शॉर्टकट में बताना थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ कि जैसे कि आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स पे आप देखते हो, सब बोलते हैं कि नाम जप करना चाहिए, ईश्वर का नाम की कमाई करनी चाहिए। पर नाम जप है क्या? कोई कहता है कि हरे राम हरे कृष्ण ये महामंत्र है, इसका जाप करो, इससे मोक्ष हो जाएगा, ये नाम जप है। कोई कहता है ओम नमः शिवाय नाम जप है, कोई कहता है राधा राधा नाम जप हो तो राधा नाम जप है। असल में नाम है क्या? तो नाम अगर है तो गुरु नानक साहब ने कहा कि एक नाम जो विचार उदारे, कि एक नाम जिसने चारों युगों को तारा है। अब राधा जी तो द्वापर में आई, कृष्ण जी भी द्वापर में आए, और जितने भी अवतार है ये भी अलग अलग युगों और समय में आए। तो वो कौन सा नाम है फिर जो शुरू में था, जिसने चारों युगों को तारा? क्योंकि वही नाम था जिससे सृष्टि की रचना हुई। इसीलिए उन्होंने कहा कि नामो उपजे नामो बिन से, कि नाम से ही ये सृष्टि बनती है और नाम से ही नष्ट हो जाती है। तो फिर ये नाम वो नाम नहीं है जिसकी बात सब कर रहे हैं। कबीर साहब कहते 52 अक्षर लोक त्रय सबकी चिन्माही, ये अक्षर खिण जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। 52 अक्षर जिसमें अ आ ई और अंग, ये सब हमारे जो हिंदी की वर्णमाला आती है, कहते इन सब में तीनों लोग समा जाते हैं। कहते वो अक्षर इनमें नहीं, वो अक्षर इसमें है ही नहीं। और दादू दयाल वो कहते हैं दादू ए अक्षर निष्काम है, लिखन पढ़न में नहीं, कि वो जो नाम है वो लिखने पढ़ने बोलने में आता ही नहीं। तो अब राम राम भी बोलने में आता है, लिखने में भी आता है, राधा राधा भी लिखने बोलने पढ़ने में आता है। कोई भी नाम ले लो ईश्वर का। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, कि करोड़ों नाम है संसार में ईश्वर के, उनसे मुक्ति नहीं होती। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे बूझे विरला कोई, एक अक्षर जो गुरु से प्राप्त किया हो वो करोड़ों में विरला कोई एक होता है जो जानता है और उसको जप के वो पार हो सकता है। अब सवाल ये है कि जब वो नाम किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, लिखने पढ़ने बोलने में आता ही नहीं है, तो फिर मिलेगा कैसे और जपोगे कैसे? इसीलिए राम अमृतवाणी में कहा राम नाम अजपा जाप, कि वो अजपा जाप है, वो बिना जपे जपा जाता है। आप पूछोगे कैसे? तो पहले तो मिलेगा कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि जिस वक्खर को लैन तू आया और राम नाम संतन घर पाया, कि वो पूर्ण गुरु से, किसी संत से ही प्राप्त हो सकता है और किसी से नहीं मिलने वाला, आपको किसी किताब में नहीं लिखा। अब पूर्ण गुरु ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, आपको तब आपको वो नाम प्राप्त होगा, और वो अजपा जाप है। जिस तरह से हम कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, तो वाल्मीकि जो थे वो मरा मरा नहीं जपते थे कि उन्होंने राम का उल्टा मरा मरा जपा और परमात्मा को पा लिया, नहीं। उन्होंने उल्टा नाम जपा, माने जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी धारा है इसको उल्टा करके राधा बनाया, ऊपर की ओर चले, तो उन्होंने उल्टा नाम जपा, माने उल्टा सफर किया ऊपर की ओर, धारा के विपरीत बहे हो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कबीर धारा अगम की सतगुरु दी लखाए, कि अगम की जो धारा ऊपर से जो धारा आ रही है वो सतगुरु ने लखा दी, माने दिखा दी। देखा उलटता ही सुमिरन कर, उस धारा को उलट कर, तो क्या बना? राधा। कहते स्वामी संग मिलाए, कि वो राधा में जो उल्टा ऊपर को चलेगा तो स्वामी से मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। तो असली नाम जप की विधि ये है, और ये पूर्ण गुरु से मिलती है। कहता बिन सतगुरु किले ना पायो कर देखो मन विचार, की बिना पूर्ण गुरु के किसी को मिला ही नहीं आज तक। नहीं तो दुनिया तो सारी जप रही है, कोई राधा राधा जप रहा है, कोई हरे राम हरे कृष्ण जप रहा है, कोई राम राम जप रहा है, कोई शिव शिव जप रहा है, तो पार हो गए क्या? तो दरबार में मैंने देखा है कि दरबार में 5 लेवल की तंत्र दीक्षा के बाद छठी में मंत्र नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि वास्तव में मंत्र जो है उससे मोक्ष होता नहीं, क्योंकि मंत्र जो है वही बात आ गई लिखने पढ़ने बोलने में आता है। तो अब बात यह है कि उस नाम को प्राप्त करने के लिए जो लिखने पढ़ने बोलने में है ही नहीं, उसके लिए मंत्र साधन है। इसलिए गुरुओं ने कहा कि कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट श्वास। उन्होंने कहा कि कीर्तन नाम कथे तेरी जीवा, सत नाम तेरा परापर बोला, कि जो हम जीव्या से जो भी नाम जपते हैं, चाहे राम राम हरे कृष्ण राधा शिव दुर्गा कुछ भी, ये कीर्तन नाम है। इस कीर्तन नाम को जपते रहने से मन एकाग्र होने लगेगा, और फिर वो असली नाम अंदर प्रकट होगा, जो सत नाम है, जो सच्चा नाम है, वो अंदर प्रकट होगा। तो क्या छठे लेवल के बाद पूर्ण तो ये पूरा नाम दिया जाएगा?
छठे लेवल में देखो बेसिकली जो पूर्ण गुरु होता है उसके दीक्षा के स्टेप यही होते हैं कि पहले तो हमें वो 5 नाम देता है, 5 मंत्र देता है, जिसे पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। कोई कहता है कि वो ओम नमः शिवाय है, कोई कहता है पंच मंत्र गायत्री के मंत्र हैं, कोई कहता है क्लीम सोहम ओम, ये सब जो 5 मंत्र हैं वो हैं। तो ये सांकेतिक है। कबीर साहब ने कहा पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पाणी, कबीर दास तेरी आरत कीनी निरंकार निर्मणी। कि वो जो निरंकार है उसके वहाँ 5 धुने 5 तरह के शब्द बज रहे हैं। ये 5 शब्द वही हैं जिससे पूरी सृष्टि में 5 तत्व प्रकट हुए, और हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों का है। तो जब तक ये 5 लेवल हम क्रॉस नहीं करते हम आगे जा नहीं सकते। तो एक तरह से इन 5 लेवल्स को क्रॉस करने के बाद हम असली नाम के हकदार बनते हैं जो छठे लेवल पे मिलता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि पूर्णता का जो मार्ग है वो सिर्फ शिखरौली शंकर महादेव। बिल्कुल, क्योंकि तुलसी साहब हाथरस वाले वो भी कहते हैं कि 5 नाम काल के भाखा, छठा नाम गुप्त कर राखा। कि जो 5 नाम है, 5 शब्द है, ये सारे इसी रचना के अंदर है। ये सब नाशवान सृष्टि के अंदर ही रहने वाले हैं। इसके आगे छठा गुप्त है। इसका क्या प्रमाण है कि शिखरौली शंकर महादेव धाम में वो नाम मिलेगा? उसका प्रमाण देखो ये है कि जितने भी गुरु लोग हैं वो आपको कहते हैं कि आप ध्यान साधना करो, नाम जपोगे, ये होगा वो होगा, होता कुछ नहीं है। ना किसी ने देखा। यहाँ आ जाओ, आप ध्यान लगाओ, अभी आपकी समाधि लग जाएगी 1 सेकंड में, और आप ब्रह्मांड की यात्रा करके स्वयं देख लोगे। तो आपको किसी से प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं प्रमाण हो। आपका अनुभव ही प्रमाण है। आपको खुद वो अनुभव मिल जाएगा, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। बाकी सब जगह ये है कि आपके ऊपर कर्म भोग की मैल चढ़ी हुई है, अब आप भक्ति करोगे वो कर्म भोग कटेंगे, फिर आपको कुछ अनुभव होगा। यह ऐसा कोई पाखंड नहीं है। अभी लो तुरंत ये पूर्ण गुरु करता है कि अभी के अभी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दे। कर्म भोग से पहले क्या स्वास्थ्य ठीक होता है या कर्म भोग बाद में आता है किसी के लिए भी? कर्म भोग से ही स्वास्थ्य के लेना देना है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा जन्म का स्थान, हमारे माँ बाप, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, हमारी हेल्थ कंडीशंस, हमारी मेंटल फिजिकल जितनी कंडीशंस है वो सब हमारे पास कार्मिक अकाउंट्स के बेसिस पे ही हमको मिलती है इस जन्म में। तो अगर आपके कर्म भोगे तभी आप रोगी हो, बुरे हैं तो रोगी हो, अच्छे हो है तो स्वस्थ हो। तो कर्म भोग जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक आपके रोग नष्ट नहीं होंगे, और जब तक रोग नष्ट नहीं होंगे तब तक आपके भोग नष्ट नहीं होंगे जो आपको इस जन्म मरण से पार ले जाने से रोकते हैं। तो दरबार आपके सबसे पहले कर्म भोग नष्ट करता है? बिल्कुल, कर्म भोग ही नष्ट करता है, रोग नष्ट नहीं करता है। लोगों को ये बड़ा भ्रम है कि दरबार आपके रोग नष्ट करता है। दरबार आपके उन कर्म भोगों को नष्ट करता है जिनके कारण आपके रोग बने हैं, और पूर्ण गुरु ही ये करने के लिए सामर्थ्यवान है। वेदों में कहा गया कि पूर्ण परमात्मा जो है, उसमें ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 82वां मंत्र, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा आपके सभी रोगों का क्षय करने वाला है, आपके पापों का नाश करने वाला है, हरण करने वाला है। गुरु नानक साहब ने कहा है कि जो पूर्ण गुरु होता है, कहते सतगुरु पूरा भेटिया सब व्याध मिटाई, कि सारी व्याधियां नष्ट हो जाती है पूर्ण गुरु के मिलने मात्र से। और जितने भी और गुरु हैं उनके भक्त 20-20 साल से उनके दर्शन कर रहे, सब कुछ कर रहे, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अपने दरबार में आते, बाबा के दर्शन करते हैं, गुरुदेव के दर्शन करते हैं, और सारी व्याधियां नष्ट हो जाती है। यही तो प्रमाण है। तो जो पूर्ण गुरु ने कहा है वो प्रैक्टिकली यहाँ हो रहा है, तो यही तो प्रमाण है, और इससे ज्यादा क्या प्रमाण। दरबार में एक पूर्ण गुरु का या 3 गुरु? दरबार में तो 3 माँ है, बाबा है, गुरुदेव है। लोगों को एक नहीं मिलता, हमें 3 दिन मिले। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में आपसे ये जान करके कि दरबार में स्थापित है। और पूर्ण गुरु के बारे में और क्या लोगों को जानकारी पता होनी चाहिए? क्या पहचान है पूर्ण गुरु की? कैसे लोगों से ये पता किया जाएगी कि क्या पूर्ण गुरु है, पूर्ण गुरु को ढूंढा कैसा जाए, या क्या कैसे होता है? पूर्ण गुरुओं की पहचान देखो, वैसे तो हम करने में सक्षम है नहीं। और नानक साहब कहते हैं जेवड़ ऊंचा हुए कोई तेवड़ ऊंचा जाने सोई, कि अगर कोई एक सर्टेन लेवल तक है तो ही वो दूसरे को जांच सकता है। अगर मुझे एडवोकेट की डिग्री प्राप्त है तो मैं सामने वाले की नॉलेज को जज कर सकता हूँ कि हाँ इसको आता कुछ जाता है कि नहीं आता जाता है। तो जब हम अध्यात्म में है ही कुछ जीरो, तो हम सामने वाले की कैसे पहचान कर सकते हैं? पर फिर भी कुछ पहचान संतों ने बताई है, जैसे गुरु नानक साहब ने कहा कि गुरु पीर सदाए मंगण जाए ताकि मूल न लगी पाए, कि जो गुरु होकर मांग कर खाते हैं, जो चढ़ावे पर अपने जीवन निर्वाह करते हैं और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करवाते हैं, उनके पैर भी मत छूना, वो पूर्ण गुरु कभी नहीं हो सकता।
वो गुरु जो अपनी रोजी रोटी खुद कमा कर खाए, अपना बिजनेस करे चाहे नौकरी करे, वही पूर्ण गुरु होता है। आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बिजनेस करता है उस गुरु पे समाज उंगलियां उठाता है कि ये तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, अपनी कमा कर खा रहा है, तुमसे कटोरा लेकर मांग नहीं रहा। और वही असली गुरु होता है जो समाज पर बोझ बने, वो कैसा गुरु। दूसरी पहचान कबीर साहब ने कहा कि कोट कर्म पल में कटे जब ले सतगुरु ओट, कि पूर्ण गुरु की शरण लेने से करोड़ों कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। अब प्रमाण क्या है उसका? आपके कष्ट चले जाएंगे जिससे आप तड़प रहे हो। 20-20, 25-25 साल से लोग जिन कष्टों से तड़प रहे हैं, वो एक सेकंड में कैसे गायब हो जाता दरबार में। क्या आपके भी कष्ट गए? बिल्कुल। मुझे हर्निया था, मेरे पेट में इतनी बड़ी बड़ी गांठें थी, खाना नहीं पचता था, पेंटासिड का पत्ता मेरी जेब में हर वक्त रहता था, अनाज नहीं खा सकता था, खाना खाते जलन होती थी, पूरे हाल थे। आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दवाई नहीं खाता, कुछ नहीं, बिना सर्जरी के हर्निया ठीक हो चुका है। वेट लूज नहीं होता था, जितनी मुझे डाइटिंग कर लूँ 10 किलो वेट लूज किया 4 हफ्ते के अंदर। तो दरबार तो सब कुछ करता है। ये पूर्ण गुरु के प्रमाण है। पूर्ण गुरु के प्रमाण, क्योंकि आपके रोग और भोग जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक आप भक्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्र भी कहता है देह रक्षा परमो धर्म, कि सबसे पहला धर्म इस देह की रक्षा करना है, क्योंकि इसी से परमात्मा मिलेगा और परमात्मा इसके अंदर ही है। तो जब तक तुम परमात्मा के इस मंदिर का ध्यान नहीं रखोगे, ये मंदिर ही परमात्मा का स्वस्थ नहीं होगा, तो परमात्मा इसमें कैसे रहे। इसलिए कहा हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हो। ये हरि का असली मंदिर तो ये शरीर है। तो अगर यही दूषित, यही रोगी है, तो परमात्मा इसमें प्रकट कैसे होगा? और जिस शरीर में परमात्मा प्रकट हो जाए उस शरीर में रोग नहीं रह सकता। इसीलिए ढोंगी गुरुओं को पहचानना हो तो सबसे पहले जान लेना, अगर उसके शरीर में कोई रोग है, चाहे उसको कैंसर हो, चाहे उसकी किडनियाँ खराब हो, उसका लीवर खराब हो, कोई भी रोग उसके शरीर में बन रहा है, तो मतलब उसमें परम तत्व परमात्मा प्रकट नहीं हुआ है। शेख फरीद एक मुसलमान थे, वो इतनी बात कहते कि देही रोग न लग गई पल्ला सबकी छिपाए, इस देह में रोग नहीं लगता, नहीं ठहरता। वो तो किस बात को मान रहे हैं, और हम लोग सनातनियों के अपने वेदों को नकार रहे हैं। इसीलिए वेदों को पढ़ो, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, पूर्ण गुरुओं को पढ़ो। सब लोग ये कहते हैं कि इस शरीर में रोग नहीं रह सकता। रोगी का अपना रोगी के सभी रोग नष्ट करता है परमात्मा। तो जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाए उसके शरीर में रोग कैसे रह सकता है? या तो अंधकार होगा या सूर्य होगा, एक ही चीज होगी। तो अगर रोगी हैं माने भोगी हैं, आपके स्वयं के कर्म भी नष्ट नहीं हुए तो आप पूर्ण तक प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए आप नहीं हुए। बहुत अच्छा लगा राहुल थोड़ा इस चीज़ के बारे में जानकर। और चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। हरिहर।